NCERT एक्सरसाइज 2.2। इस वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोस फाइंड आउट करना और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे ज़ीरो से रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x² - 8x + 6। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ज़ीरो क्या होता है। तो ज़ीरोज़ बेसिकली वो नंबर्स होते हैं, वो x की वैल्यूज़ होती हैं जिनको अगर आप x की जगह पर रखो तो एंटायर इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो इस मेथड को अगर आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। अगर आप हिट एंड ट्रायल से देखेंगे तो आप छोटे वैल्यूज़ रख करके देखिए, ज़ीरो रखिए। अब ज़ीरो रखिए तो क्या देखिए रिजल्ट आपको ज़ीरो मिल रहा है। 1 रख करके देखिए। तो अगर हम यहाँ पे 1 रख करके देखते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर -8 × 1 x की जगह पर हमने 1 प्लेस किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें 0 मिल गया। इसका मतलब कि 1 जो है वो इसका एक 0 होगा, इस इक्वेशन का एक 0 होगा। उसी तरह 3 अगर आप रखोगे तो उसका भी 0 होगा। अच्छा, इसको हम ये कैसे एग्जैक्टली हमने पता किया कि इसके कितने 0 होंगे। तो इसकी जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी, x की जो हाईएस्ट पावर होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के 2 ज़ीरोज़ होंगे। कहीं पर अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब उस इक्वेशन का सिर्फ एक 0 होगा कि x की एक ही वैल्यू के लिए वो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। और अगर x की पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या है कि x की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जिसके लिए ये जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी। मतलब कोई भी जो क्यूबिक इक्वेशन है वो आपकी 0 हो जाएगी। क्लियर? सो उसी तरह अगर आप देखोगे ये इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आप देखेंगे, हमने क्लास 9th में ही पढ़ के रखा है कि इसमें हम x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म लास्ट टर्म होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके दो ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाए और प्लस या माइनस करें तो बीच का नंबर मिले। तो यहाँ पे 6 × 2 करोगे 12, 12 के दो कौन से फैक्टर्स होंगे तो -6 और -2। तो -6 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो +12 मिलेगा और अगर आप उसको ऐड करोगे तो -8 मिलेगा। तो अगेन यहाँ से आप कॉमन लेंगे 2x x - 3, यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया, x - 3 दोनों टर्म में है तो x - 3 को आपने कॉमन ले लिया तो 2x - 1। और अगर आप इसको 2x - 1 सॉरी 2x - 2 है सॉरी, तो यहाँ पे आपका 2x यहाँ पे जो आपने ये लिया था 2x आपने कॉमन लिया था तो x - 3, यहाँ 2 आपने कॉमन लिया तो x - 3 और यहाँ पे x - 3 कॉमन है, उसको ले लिया बाहर आपने तो यहाँ पे 2x - 2 बचा आपका। और अगर आप इसको 0 के बराबर करते हो तो आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी और ये 3। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से भी आप निकाल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकते हैं और ये आपको पता ही चल गया कि जो हाईएस्ट पावर होगी x की उतनी ही पॉसिबल उसके ज़ीरोज़ होंगे। अगर लीनियर है तो 1 और अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 और क्यूबिक है तो 3। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, हम वेरिफिकेशन देखते हैं तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है वो c/a होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ax² - bx + c, तो यहाँ पे आप कंपेयर करें और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हम लिखेंगे वो साइन के साथ लिखेंगे। तो a यहाँ पर है और इसका आगे 2 है तो हम यहाँ पे हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी। b यहाँ पे x का कोफिशिएंट -8 है तो b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू +6। आप वेरीफाई करिए। सो सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब जो दो वैल्यू आई है 0 की उसको हम ऐड करेंगे 1 + 3 और b/a। अगर आप -b/a करोगे तो यहाँ पे b की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर? तो ये प्लस हुआ, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 4। तो आप देख रहे हैं आपने अगर इसको सम ऑफ द ज़ीरोज़ किया, चाहे आप सम ऑफ द ज़ीरोज़ करो चाहे -b/a करो, अगेन दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ करते हो 1 × 3 इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू होती है c/a। c/a का मतलब कि 6/2 दैट इज़ 3। तो अगेन आपने देख लिया। सो आपने यहाँ पे ये सीखा कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं और उसको हम कैसे फॉर्मूले में रिलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।